हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मिश्रण का टाइप 3 के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। इससे पहले मैं टाइप 3 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मिश्रण के टाइप 3 के सवाल। ठीक, तो टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइप 3 का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी दो वस्तुओं के मिश्रण में दोनों वस्तुओं में कितनी वृद्धि या कमी के बाद नया मिश्रण प्राप्त होता है। वृद्धि के कमी के बाद नया अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि टाइप 2 में क्वेश्चन किस टाइप के थे कि कोई मिश्रण था जिसमें दो वस्तुओं का मिश्रण था और उस मिश्रण में किसी एक वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि पूछी जाती थी और उस कमी या वृद्धि के बाद का अनुपात दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं का मिश्रण है और दोनों वस्तुओं में कमी या वृद्धि पूछी जाएगी और दोनों वस्तुओं में कमी या वृद्धि के बाद का अनुपात दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल है वो टाइप 3 में मैंने रखे हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई m लीटर का कोई द्रव्य है, m लीटर के कोई द्रव है जिसमें अम्ल और पानी, जिसमें अम्ल और ये पानी का अनुपात A/B है। ठीक है, अब टाइप 3 के सवाल में क्या होगा कि दोनों में कमी, एक ही मात्रा में कमी या वृद्धि, मात्रा में कमी या वृद्धि और B की मात्रा में कमी या वृद्धि, यानी कि एक ही मात्रा में कमी या वृद्धि या तथा B की मात्रा में कमी या वृद्धि पूछी जाएगी और एक ही मात्रा में कमी या वृद्धि तथा B की मात्रा में कमी या वृद्धि के बाद का अनुपात हमको दिया जाएगा। यानी कि किसी मिश्रण में दो वस्तुओं का अनुपात दिया जाएगा और कमी या वृद्धि के बाद का उन वस्तुओं का अनुपात दिया जाएगा, लेकिन दोनों वस्तुओं में कमी या वृद्धि हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, और जबकि टाइप 2 में क्या होता था, किसी एक वस्तु में ही कमी या वृद्धि पूछी जाती थी और कमी या वृद्धि के बाद का अनुपात दे दिया जाता था और कमी या वृद्धि से पहले का अनुपात दे दिया जाता था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। सवाल करने से बिल्कुल स्पष्ट और हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, टाइप 3 का मिश्रण का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 42 किलोग्राम का मिश्रण है। ठीक है, उसमें दो प्रकार के चावलों का मिश्रण है। 42 किलोग्राम में दो प्रकार के चावलों का मिश्रण है जिसमें दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात दिए रखा है। कितना, वो मिश्रण दोनों प्रकार के चावलों का कितना अनुपात है, 4:3 के अनुपात में दोनों प्रकार के चावल हैं 42 किलोग्राम के मिश्रण में। ठीक, तो अनुपात में मिलाए गए। यदि दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए होते
तो उनका अनुपात 7:5 होता। यानी कि जब दोनों प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए थे, अगर चावल दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात इतना होता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दोनों प्रकार के चावलों की मात्रा सेम कम की है। यानी कि पहले वाले चावल भी x किलोग्राम कम किए हैं और दूसरे वाले चावल भी x किलोग्राम कम किए गए हैं, तब उसका अनुपात 7:5 होता है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि x का मान कितना है, यानी कि दोनों प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम मिलाए गए होते तब हमारा अनुपात 4:3 की बजाय 7:5 होता। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका? शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे और इस मेथड को हम डबल क्रॉस मेथड भी कहेंगे। डबल क्रॉस मेथड, यानी कि इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे और जिस शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे उस मेथड को हम डबल क्रॉस मेथड के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक, क्या है डबल क्रॉस मेथड, जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। ठीक, जैसे क्या है कि ये 42 किलोग्राम चावल का अनुपात कितना है? 4:3। ये फर्स्ट टाइप का चावल हो गया अनुपात, ये सेकंड टाइप का चावल हो गया। ठीक है, 4:3 में दे रखा है अनुपात, 4:3 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर x किलोग्राम कम मिलाए गए होते दोनों प्रकार के चावल, यानी कि फर्स्ट वाला भी अगर हमसे x किलोग्राम कम होता, x किलोग्राम कम मिलाते, और ये सेकंड वाला चावल भी x किलोग्राम कम मिलाते, तब हमारा अनुपात कितना होता? 7:5। तब हमारा अनुपात कितना होता? 7:5 होता। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे कि एक अनुपात कितने किलोग्राम के बराबर होता है। कि सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एक अनुपात कितने किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डबल क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, डबल क्रॉस मेथड ये कैसे अप्लाई होता है, देखिए हम अनुपात जो इसकी गुणा इससे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, और इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे, तो 5 7 21 माइनस, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 7 21 5 चौक 20, 21 में से 20 गया, एक अनुपात आ गया। 21 में से 20 गया, कितना आ गया? एक अनुपात। अब हम किलोग्राम की मात्रा भी इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन किलोग्राम में किससे गुणा करेंगे? इसकी गुणा, या ये भी क्रॉस मेथड लगेगा, इसकी गुणा करेंगे हम इससे, ये वाले किलोग्राम से, और इसकी गुणा करेंगे हम इस 7 की गुणा करेंगे ये वाले किलोग्राम से, यानी 5 की गुणा इस किलोग्राम से और 7 की गुणा इस किलोग्राम से। तो देखिए डबल क्रॉस मेथड हो गया, एक क्रॉस ये लग गया और एक क्रॉस ये, यानी कि 2 क्रॉस का प्रयोग करके तब मान निकल रहा है। इसका मतलब ये, इसी को हम डबल क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक, तो इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 7 की गुणा x में करेंगे तो 7x, माइनस 5 की गुणा x में करेंगे तो 5x, तो बराबर कितना हो गया? 2x किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक अनुपात निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये दोनों अनुपात कैसे होंगे? अब ये दोनों अनुपात आपस में कैसे होंगे? बराबर रख लेंगे, यानी कि ये दोनों मान जो है आपस में बराबर होंगे, इसलिए दोनों मान बराबर रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अनुपात बराबर 2x किलोग्राम। ठीक है, अब एक अनुपात हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 4 3, दोनों अनुपात योग कितना होगा? 4 3 7, और मात्रा हमको कितनी दे रखी है टोटल मिश्रण की? 42 किलोग्राम। तो ठीक है,
तो 1 अनुपात यानी कि 4 3 7 अनुपात, ये कितना हो गया 7 अनुपात बराबर किस टोटल कितना है 42 किलोग्राम के बराबर है। इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 42/7, 7 6 42 बराबर 6 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए 1 अनुपात का मान 2x है और 1 अनुपात का मान यहाँ 6 kg है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर रख लेंगे, तो ये नहीं कि 2x बराबर 6 kg, तो 2 3 6, तो इनकी x बराबर 3 kg आंसर आ जाएगा। तो कितनी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, वो कम करनी पड़ेगी, 3 किलोग्राम की मात्रा जो है कम करनी पड़ेगी, तब जाके 4:3 के अनुपात में चावल मिलाए थे, अगर हम 3 किलोग्राम कम मिलाते तो अनुपात 4:3 के स्थान पर 7:5 आता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3 kg। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है, यानी कि अल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें दोनों का अनुपात कितना है 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी कि कितनी मात्रा अल्कोहल की बढ़ाई जाए और कितनी मात्रा पानी की बढ़ाई जाए, ताकि जिससे जो मिश्रण का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। यानी कि अभी 2:3 है, तो दोनों की कितनी मात्रा में वृद्धि कर दें, अल्कोहल की और पानी दोनों की मात्रा में कितनी वृद्धि कर दें कि इसका अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल और पानी ये मिश्रण है किसका, मिश्रण है किसका, ये अल्कोहल है और ये पानी है, दोनों का अनुपात दे रखा कितना 2:3। ठीक है, टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है 50 लीटर, तो इसमें हम निकाल लेंगे 1 अनुपात का मान। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, अभी पिछले सवालों में 1 अनुपात का मान कैसे निकालते थे कि दोनों अनुपात का मान जोड़ लेते थे 2 3 5 और टोटल मिश्रण की मात्रा यानी कि 50/5, 5 धाम 50, यानी कि 1 अनुपात बराबर हमारा 10 लीटर हो गया। ठीक है, अब इसका उपयोग आगे होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमको अनुपात, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा पानी हो गया, इसका अनुपात कितना दे रखा है 2:3। इन्होंने कहा दोनों में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो मान लेंगे माना x मात्रा बढ़ाई जाए, माना x मात्रा बढ़ाई जाए, x मात्रा x लीटर बढ़ाया जाए, ऐसे कर लिख लो x लीटर बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ भी इसमें भी x लीटर, जब यहाँ पर देखो उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने दोनों की पूछे तो दोनों की सेम मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ x लीटर बढ़ाया जाए तो यहाँ भी x लीटर बढ़ाया जाए। ठीक है, अब जब x लीटर दोनों जगह बढ़ गए, अल्कोहल की मात्रा में भी x लीटर बढ़ा दिया, पानी की मात्रा में भी x लीटर बढ़ा दिया, तो नया अनुपात कितना हो गया 5:7 हो गया, तो यहाँ पर नया अनुपात 5:7 आ गया। ठीक है, अब वही निकाल लेंगे डबल क्रॉस मेथड से। सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेंगे कि 1 अनुपात कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले अनुपात का मान निकाल लेंगे, जैसे 7 दूनी 14, 5 तिया 15, यानी कि 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितना 1 अनुपात। यानी पहले हम अनुपात का मान निकाल लेंगे, फिर मात्रा का अनुपात निकाल लेंगे और दोनों के मान फिर बराबर रखेंगे। ठीक, अब हम मात्रा का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ x लीटर मान है, यहाँ भी x, तो 7 की गुणा x से करेंगे। ठीक है, तो 5 की गुणा x से कर लेंगे और 7 की गुणा से कर लेंगे, और तो कितना आ जाएगा 7x माइनस 5x बराबर कितना 2x।
2x लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कर देता हूँ कि 1 अनुपात बराबर 2x लीटर है, 1 अनुपात बराबर 2x लीटर। ठीक है, अब हमें 1 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 10 लीटर दे रखा है, तो यहाँ 1 अनुपात की जगह क्या रख लेंगे, क्योंकि 1 अनुपात हमको दे रखा है बराबर 10 लीटर, तो ये भी 1 अनुपात का मान है, ये भी, दोनों को बराबर रख देंगे, इसलिए 2x बराबर 10 लीटर, तो 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर 5 लीटर आ गया। 5 लीटर वृद्धि करने की जाएगी, 5 लीटर वृद्धि की जाएगी, ये आंसर हो गया। यानी कि दोनों अल्कोहल और पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी, दोनों जगह, इधर भी 5 लीटर बढ़ाया जाएगा और इधर भी 5 लीटर बढ़ाया जाएगा, तब हमें अनुपात जो है 5 और 7 का अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, तो x बराबर 5 लीटर वृद्धि की जाएगी। तो इस तरीके से डबल क्रॉस मेथड से इस टाइप के सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 46 लीटर मिश्रण में, 46 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:6 है, यानी 46 लीटर जो है मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 17:6 है। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, यानी दूध की मात्रा कितनी, 3.5 लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया जाता है। दोनों वस्तुएं मिलाई जाती है इस मिश्रण में, 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है और x लीटर पानी मिलाया जाता है, तब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। देखिए, दूध की मात्रा तो पता है 3.5 लीटर मिलाया गया, यहाँ पर पानी के लिए इन्होंने x लीटर कह दिया, यानी कि x लीटर पानी मिलाया जाता है और उसी x का मान पूछ लिया है। इसका मतलब हमको पानी की मात्रा निकालनी है कि कितने लीटर पानी मिलाया होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। कैसे, टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 46 लीटर है और 46 लीटर में अनुपात कितना दे रखा है, 17:6 दे रखा है, 17:6। किसका, दूध और पानी का, दूध का और पानी का। ठीक है, तो हम 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे, इसलिए 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा टोटल मात्रा कितनी, 46 और अनुपात योग 17 ये है और 6 ये है, 17:6 23, यानी 23×2 46, यानी कि 2 लीटर आ गया। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1 अनुपात बराबर 2 लीटर के हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों अनुपात यहाँ रख लेंगे। ठीक है, पहले कितना दे रखा है, दूध का अनुपात पानी का। ठीक है, दूध अनुपात कितना है, 17:6, 17:6। अब क्या किया, दूध में कितने की मात्रा बढ़ाई गई, 3.5 लीटर, तो यहाँ पर हम कितनी मात्रा बढ़ाई गई, 3.5 लीटर मात्रा जो है बढ़ाई गई दूध की। और पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई गई, x लीटर। ठीक है, तो जब दूध की मात्रा 3.5 लीटर और पानी की मात्रा जब x लीटर बढ़ाई गई, तब अनुपात हमारा कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो यहाँ हम 5:2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनके मान निकाल देंगे। पहले अनुपात का मान निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और माइनस करके, तो 17×2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 17×2 34 माइनस 5×6 30 बराबर 34 में से 30 गया, 4 अनुपात आ गया। कितना अनुपात आ गया, 4। जब अनुपात की गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तब हमारा अनुपात निकल के आएगा। और फिर वृद्धि करने के बाद जो अनुपात दिए होंगे, उनकी जितनी वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है हमारे मात्रा आएगी लीटर में। अगर यहाँ किलोग्राम में होगी तो किलोग्राम में, जो भी दिया होगा उसमें मात्रा आएगी। ठीक,
अब यहाँ पर मात्रा निकाल लेते हैं। कैसे? ये इस अनुपात की इससे गुणा करेंगे, 2 की गुणा किससे करेंगे? 3.5 से, और 5 की गुणा x से। ठीक है, तो देखिए 5 की गुणा जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, और जब 2 की गुणा 3.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7। ये हमारा कितना आ गया? ये लीटर आ गया। तो ये अनुपात का मान आ गया और ये मिश्रण की मात्रा का मान आ गया। ठीक है, ये मात्रा का मान आ गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों बराबर होते हैं तो 4 अनुपात इतने लीटर हो गया। तो इसलिए 4 अनुपात बराबर कितने लीटर? 5x - 7 लीटर। ठीक है, तो इसलिए 1 अनुपात कितना होगा? अब 1 अनुपात में कितने लीटर हैं? 2 लीटर हैं। तो यहाँ 4 अनुपात हैं तो 4 गुणे 2। अब ये भी लीटर बन गया, 4 गुणे 2 लीटर, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 2 लीटर दे रखा है, इसलिए 4 अनुपात बराबर 4 गुणा 1 अनुपात की जगह 2 कर देंगे, 2 लीटर, यानी कि 4 दूनी 8 लीटर हो जाएगा। तो 5x - 7। ठीक है, इसलिए 4 दूनी 8 बराबर 5x - 7, इसलिए 8 प्लस इसको उठा के दल जाएंगे 7, तो 5x हो गया। 5x बराबर 8 × 7 = 15, 5 × 15, यानी कि x बराबर 3 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा? 3 लीटर। यानी कि पानी की मात्रा में कितनी वृद्धि की थी? पानी की मात्रा में 3 लीटर की वृद्धि की थी। ठीक है, दूध 3.5 लीटर बढ़ाया गया और पानी की मात्रा में 3 लीटर की वृद्धि की थी, तब हमारा जो अनुपात 17:6 वाला 5 और 2 हो गया था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। ठीक है, यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल, मिश्रण में 5 लीटर अम्ल तथा x लीटर पानी मिलाने पर नया अनुपात 3:8 हो जाता है, तो x का मान पूछा है। बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह ही है, यानी कि इससे पीछे का जो सवाल नंबर 3 कराया था बिल्कुल उसी के जैसा है और वैसे ही करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये मिश्रण दे रखा है, अनुपात का मान डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। पिछले 2 सवालों में इतनी बार मैंने समझाया, समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात बराबर किसके कितना होगा? 1 अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? टोटल मात्रा में कितने अनुपात, जो टोटल मात्रा में जो पहला अनुपात दिया होगा वृद्धि से पहले का अनुपात। मिश्रण में हमें पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3, 3 और 1 4 अनुपात योग 3 और 1 4 बटे 40, टोटल मात्रा 40 बटे 3 और 1 4, 4 धाम 40। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया हमारा? 1 अनुपात का मान आ गया 10। ठीक है, टोटल मात्रा में जो पहला अनुपात दिया गया होता है उसका अनुपाती योग से डिवाइड करेंगे तो 1 अनुपात का मान 10 लीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का अनुपात है वो लिख लेंगे। किसका? अम्ल, ये अम्ल हो गया हमारा, ये पानी हो गया। इसका कितना है? 1:3 दे रखा है। अब इसमें अम्ल में कितने लीटर की मात्रा बढ़ाई गई? 5 लीटर की। अम्ल में 5 लीटर बढ़ाया गया और इसमें x बढ़ाया गया, इसमें x बढ़ाया गया। तो जब अम्ल में 5 बढ़ाया गया और इसमें x बढ़ाया गया तो नया अनुपात कितना हो गया? 3:8। तो इसका मतलब ये अनुपात 3:8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनके वही पहले अनुपात निकाल लेंगे और बराबर मात्रा निकाल लेंगे, यानी कि अनुपात बराबर मात्रा रखेंगे। अनुपात निकाल के अनुपात बराबर मात्रा लिखेंगे। अब की बार मैं साथ ही साथ रखूँगा दोनों। ठीक है, कैसे रखेंगे? देखिए, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 × 9 -8 × 8, फिर बराबर अनुपात बराबर मात्रा। अब मात्रा कैसे निकालेंगे?
इस अनुपात की गुणा इस मात्रा से करेंगे और इस अनुपात की गुणा इस मात्रा से करेंगे। ठीक है, 8 पंजे 40 और ये 3 की गुणा x में करेंगे तो -3x। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये हमारा अनुपात हो गया, ये मात्रा हो गई। ठीक है, तो 9 में से 8 गया 1 अनुपात बराबर 40 - 3x लीटर। ठीक, अब 1 अनुपात का मान कितना है, 10 लीटर के बराबर है, तो 1 अनुपात की जगह यहाँ 10 लिख लेंगे। ठीक, तो 10 बराबर 40 - 3x। इस 40 को उठा के दे लिया तो 10 - 40 बराबर -3x। 10 में से 40 में से 10 गए -30 बराबर -3x। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 धाम 30 हो गया, तो x बराबर 10 लीटर आ गया। ठीक है, यानी कि 10 लीटर यानी कि कितना, 10 लीटर की वृद्धि करनी होगी। पानी कितना वो बढ़ाया गया, पानी कितना मिलाया गया, पानी 10 लीटर और मिलाया गया, तब हमें अनुपात जो है 3:8 आया। ठीक है, तो इस तरीके से x बराबर 10 लीटर आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें गुणा करते समय एक बात और याद रखेंगे, क्या कि जैसे ये 1:3 है, इधर मैं समझा देता हूँ, 1:3 है और 3:8 है। ठीक है, ये मात्रा है, बाद में फिर मात्रा कितनी हुई, 5 और x, ये 5 हो गया, ये x हो गया। ठीक, तो पहली बार में क्या किया था हमने, इसकी गुणा की थी, 3 तिया 9 -8 एकम 8 रखे थे। लेकिन जब दूसरी बार में अगर हमने पहली बार में इसमें से ये वाला घटाया है, यानी कि फर्स्ट में से ये सेकंड वाला घटाया है, ठीक है, गुणा करके इन दोनों की गुणा करके ये सेकंड वाला घटाया है, तो जब इस मात्रा की गुणा करेंगे, किसकी मात्राओं में जब गुणा करेंगे इनकी, तब हम पहले नंबर 1 पे ये वाली गुणा यानी कि 5 की जो 8 से गुणा होगी, और नंबर 2 पे फिर ये वाली यानी कि x की जो 3 से गुणा होगी, इसमें से ये घटाएंगे। अगर पहले हम इसमें से ये घटाएंगे तो फिर यहाँ उल्टा करेंगे, इसमें से फिर इसमें से ये घटाएंगे पहले। ठीक है, तो इस बात का गुणा करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर पहले नंबर पे ये इसमें से ये घटाया है, तो मात्रा की गुणा करते समय फिर पहले नंबर में से इसमें से ये यानी कि इन दोनों की गुणा से इधर वाली गुणा घटाएंगे। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, बीच में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के हम अंतिम सवाल पर। ठीक, यानी कि देखते हैं 5वां सवाल। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं 5वें सवाल पर और इस वीडियो के आखिरी सवाल पर। ठीक है, तो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि किसी x किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावलों का अनुपात 7:5 है। यानी कि मिश्रण की टोटल मात्रा कितनी है, x किलोग्राम है, जिसमें 2 प्रकार के चावलों का अनुपात 7:5 है। यदि मिश्रण में पहले प्रकार के चावल में 8 kg की वृद्धि, यानी कि पहले टाइप का जो चावल है उसमें 8 किलोग्राम की वृद्धि करें तथा दूसरे प्रकार के चावल में 5 किलोग्राम की कमी करें। अब देखिए, 2 वस्तु हैं, एक वस्तु में वृद्धि की जा रही है, एक टाइप की वस्तु में वृद्धि की जा रही है और एक टाइप की वस्तु में कमी की जा रही है, तब जो नया अनुपात मिल रहा है हमको 2:1 मिलता है। तो x का मान बताइए, यानी कि टोटल मिश्रण का जो मान है वो निकालना है। ठीक है, x का मान यानी कि टोटल मिश्रण का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो इसका 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे, क्योंकि 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, देखिए x किलोग्राम टोटल मिश्रण है। 1 अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, टोटल मिश्रण यानी कि टोटल मिश्रण यहाँ x किलोग्राम है, टोटल मिश्रण में डिवाइड करते हैं किसका, अनुपाती योग का, जो पहला अनुपात दिया होता है उसके अनुपाती का योग का, तो 7:5 तो 1 अनुपात बराबर हो गया x/12 kg। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसके अनुपात को लिख लेंगे अलग अलग। ये फर्स्ट टाइप का चावल हो गया, ये फर्स्ट टाइप का चावल, ठीक है, और अनुपात ये सेकंड टाइप का चावल। फर्स्ट टाइप का पहला अनुपात कितना है दोनों का, 7:5।
फिर क्या हुआ, फिर इसमें कमी कर दी गई। दूसरे प्रकार के, पहले प्रकार के चावल में 8 kg की वृद्धि, तो यहाँ पर ये जो हुआ इसमें पहले वाले में 8 kg की वृद्धि कर दी, 8 kg की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ठीक है, लेकिन दूसरे टाइप के चावल में क्या किया, दूसरे टाइप के चावल में 5 kg की कमी कर दी। तो देखिए जब 5 kg की कमी करेंगे तो माइनस में रखेंगे, तो -5 kg, क्योंकि कमी हो रही है, कमी। ठीक है, अब तब अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, तो 2:1 हो जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अनुपात बराबर मात्रा निकाल लेंगे। कैसे, सबसे पहले अनुपात की गुणा कर लेंगे, कितना, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, यानी कि इसमें से ये घटा दो, 10 - 7, फिर बराबर रखेंगे मात्राओं का अनुपात, मात्रा निकाल के अनुपात निकाल लिया, फिर मात्रा निकालेंगे। मात्रा कैसे निकालते हैं, इस अनुपात की गुणा इस मात्रा से करेंगे, इस अनुपात की गुणा इस मात्रा से करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो देखिए अभी हमने इसमें से ये घटाया था, 2 पंजे 10, अब हम इसमें से ये घटाएंगे। तो पहले इसकी गुणा करेंगे, 8 kg, 8 माइनस कितना, 2 पंजे 10, -10 है, क्योंकि ये माइनस में लिखा है तो 2 पंजे 10, 8 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे -10। ठीक है, अब इसको जब खोलेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए, 3 बराबर 8, देखिए ये तो आएगा हमारा अनुपात, और ये किस में आएगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो 10 में 7 गए, 3 अनुपात, तो 3 अनुपात बराबर कितने, किसके हो गया, 8, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +10। ठीक, तो बराबर कितने हो गए, 18 kg। जब 3 अनुपात 18 kg है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 1 अनुपात बराबर 18/3, 3 × 6 = 18, यानी कि 1 अनुपात बराबर आ गया 6 kg। ठीक है, 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 6 kg। अब 1 अनुपात का मान हम इसमें रख देंगे, 1 अनुपात किसके बराबर आया, 6 kg के, तो इसलिए इसकी जगह 1 अनुपात x/12 है, इसकी जगह हम 6 रख देंगे, तो 6 बराबर x/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x एकम x बराबर 12 × 6 = 72, यानी कि 72 kg टोटल मिश्रण का मान होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72 kg। तो इसी तरीके से कर लेंगे, पहले इसके अनुपात का मान निकाल लेंगे डबल क्रॉस मेथड से, इसमें से 7 एकम 7, 2 पंजे 10, यानी कि 10 में से 7 घटा लेंगे, तो ये 10 में से 7 घटाएंगे तो ये अनुपात का मान आ जाएगा। बराबर रखेंगे, अनुपात बराबर मात्रा कैसे निकालेंगे कि इस अनुपात की गुणा इसमें करेंगे, इस मात्रा में जो वृद्धि हुई है इस अनुपात का मान इस मात्रा में करेंगे, जितनी कमी हुई है दोनों को जोड़ के रख देंगे। तो 3 अनुपात बराबर कितना हो गया, 18 kg हो गया, तो 1 अनुपात 6 kg हो गया। तो 1 अनुपात जब 6 kg आया तो यहाँ पर 1 अनुपात हमने x/12 kg निकाला था, तो इसकी जगह हम 6 रख देंगे, बराबर x/12, 12 × 6 = 72, x बराबर 72 kg आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे टाइप 4 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।